आईपीएल के लिए जो है चैलेंजेस जो है बड़े हो गए हैं भाई। मतलब ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे भाई कि पिछला आईपीएल उतना बढ़िया नहीं हुआ एक्साइटमेंट के लिहाज से तमाम चीज़ें, लेकिन जो इंग्लिश समर का स्केड्यूल निकल कर आया है, फिर उसमें आपका 150th एनिवर्सरी टेस्ट भी है, फिर हमारी बीजीटी भी है, तो आईपीएल बिल्कुल बीच में फंसा हुआ है। अब क्या आईपीएल इस बारी जो है मतलब आरसीबी से हेजलवुड नहीं होंगे, सीएसके से ओवरटन इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर बने, क्या वो भी नहीं होंगे, एमआई से विल जैक्स नहीं होंगे, फिर अगर हम एसआरएच की बात करें तो ट्रेविस हेड, पैट कमिंस नहीं होंगे, राजस्थान रॉयल्स जोफ्रा आर्चर पर डिपेंडेंट है बॉलिंग पूरी, क्या वो नहीं होंगे, केकेआर में क्या कैमरन ग्रीन जिस पर इतनी भारी इन्वेस्टमेंट हुई है वो भी नहीं होंगे, और क्या वहीं से हार्दिक पांड्या के दरवाजे खुलेंगे, उन सब पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा सा समझा दें, जिस तरीके से हम आकाश बात भी करते, पहले ही आया था प्रपोजल, मतलब कि प्रपोज शेड्यूल था कि इस बार आईपीएल थोड़ा पहले करेंगे ताकि थोड़ा सा आप एक गर्मी से भी मतलब काउंटर कर पाओ, मानसून वाला हिसाब किताब भी जो है थोड़ा सा बचा पाओ। 10 तारीख बोली थी जी, और उसमें जो था एक बार आपको दिखा भी देते हैं कि क्या कुछ मामला कैसे फंस रहा है। बीजीटी जो है अब आपकी खत्म हो रही है, और बीजीटी जब खत्म होगी उसके तुरंत बाद आप आईपीएल शुरू करोगे तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम ये पड़ रही है कि बीजीटी में खेल रही होगी ऑस्ट्रेलियन टीम, उसी ऑस्ट्रेलियन टीम को जो है 150th एनिवर्सरी टेस्ट, जो कि हम बात करते हैं कि डे नाइट और एक बड़ा इवेंट बनाया गया भाई 150 साल टेस्ट क्रिकेट के। अब बीजीटी का लास्ट मैच फिनिश करता है 3 तारीख को, 10 तारीख को आप खेल सकते थे मैच, बट 150th जो टेस्ट है एनिवर्सरी जिसकी हम सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों टीमें होंगी, वो 11 से 15 तारीख है। एज ऑफ नाउ जो आईपीएल का प्रपोज प्लान हो 10 तारीख से, तो क्या आप 11 से 15 बिना उन खिलाड़ियों के खेलोगे, जो कि मुश्किल लगता है। फिर अवेलेबिलिटी जो ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड प्लेयर्स के वो इशू हो जाता है। प्रपोज आईपीएल स्केड्यूल ये था कि 10 से शुरू कर दो और मई 15 को खत्म कर दो, ताकि बाद में जो WTC या इंग्लैंड का जो होम समर स्टार्ट होता है। बट अब इसमें चैलेंज क्या है, अगर 10 वाली तारीख आप पुश करोगे, टेंटेटिव जो हमें लग रहा है कि यार आप 18 करोगे ना, 15 तक वहां पर टेस्ट मैच है, अगर आप 18 भी करते हो तो देन वो क्लैश किसके साथ है, इंग्लैंड वर्सेस पाक। ओडीआई सीरीज जो है वो मई 15 को स्टार्ट होती है, 5 मैचों की ओडीआई सीरीज है, और इंग्लैंड की टीम भी अपना ओडीआई का भाई सेटअप देखेगी ना किस तरीके से। तो अगर ओडीआई टीम में आपके विल जैक्स हो गए, आपके जोफ्रा आर्चर हो गए, जेकब बटलर, जॉस बटलर हो गए, सैम करन हो गए, अभी मतलब वो आरआर में है, एमआई जा रहे हैं, कुछ पता नहीं अभी। बट ये कैसे फिर आपको लग रहा है, जो हम बात कर रहे थे कि यार ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स शायद वो अवेलेबिलिटी मना कर दें आईपीएल के लिए ही, शायद है ऑलमोस्ट कंफर्म। देखो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने पहले भी 21 टेस्ट है, अगर वो WTC फाइनल पहुंचते हैं 21 टेस्ट मैचेस, एंड आपको ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए भी अपने प्लेयर्स को फ्रेश भी रखना है, तो वो चीज हम सब जानते हैं भाई, मुझे और किसी बोर्ड का नहीं पता। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया काफी कीन रहते हैं कि यार वो अपोज करते। मैंने साउथ अफ्रीका का देखा है, साउथ अफ्रीका से आपकी यारी दोस्ती अच्छी है, आपकी कमराडरी अच्छी है, बोर्ड की थोड़े रिलेशंस बेहतर हैं, वो थोड़ा सा अलाउ कर देते हैं। और न्यूजीलैंड का हमने देखा है कि वो शायद अपनी बी टीम में भी भेज देते। बट द थिंग इज वर्ल्ड कप का साल है, और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के जो ये रेड बॉल में इनकी मेजॉरिटी ऑफ द चंक इनके खिलाड़ी वहां पर अवेलेबल होंगे। ऑस्ट्रेलिया का भाई आपने देखा यार, करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट इन पेसर्स ने ठुकराए हैं। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस अपनी मर्जी से जिस साल आए हैं 20-25 मिचेल स्टार्क तो अपनी पीक पे खेला ही नहीं है आईपीएल, बिल्कुल। वो 2 सीजन खेल के तो गायब ही हो गया था। और मिचेल स्टार्क ने इसीलिए रिटायरमेंट अपने लिए T20 फॉर्मेट से कि मुझे वर्ल्ड कप खेलना है और इंडिया में बीजीटी खेलना है। और जो मिचेल स्टार्क वैसे नहीं आते भाई। देखो जो हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचेस, अगर आप देखो अभी से लेकर किस तरीके से लाइंड अप है, उन टेस्ट मैचेस में भी गैप नहीं है। एक टीम उनकी ऑलरेडी आ चुकी है, बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने टेस्ट मैचेस खेलने, ठीक है। चलो T20 इधर उधर के आप मैचेस अगर छोड़ भी दो कि भाई कि बाकी मैचेस को आप छोड़ दो, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट दो। उनके जो है यहाँ पर पहले बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस हैं, ये टेस्ट मैचेस जब खेलेंगे फिर आप जा रहे हो इंपॉर्टेंट असाइनमेंट आपका साउथ अफ्रीका में 4 टेस्ट मैच है। जो 9 तारीख को पहला टेस्ट मैच शुरू होता है, 9 से 13, दूसरे टेस्ट मैच में थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा, फिर आपका 18 से 22, फिर 27 से 31, इसमें उतना गैप नहीं है। तो ये आपके टेस्ट मैचेस हो जाते हैं। प्लस आप जो हम न्यूजीलैंड के साथ, उन्होंने घर पर आई थिंक न्यूजीलैंड के साथ इनके 4 टेस्ट मैचेस का प्लान हुआ था इस बारी कि इनका जो है टेस्ट मैचेस जो रहने हैं, तो वहां पर भी आप देखोगे किस तरीके से चीजें रहती हैं भाई इनकी। और मोस्ट लाइकली फिर आपकी बीजीटी है, उसके बाद बीजीटी है, फिर उसके बाद WTC फाइनल, उससे पहले ही आपका 150 और आपने वर्ल्ड कप, उसके बाद एशेज एंड देन आपका वर्ल्ड कप। तो आई थिंक ये लास्ट डांस। और अब ऑस्ट्रेलिया की टीम करंटली भी हुआ है जहां पर हेजलवुड इंजरी वाले हैं, पैट कमिंस सब इंजरी के बाद आ रहे होंगे। चलो नेथन लायन आईपीएल नहीं खेलते, वो भी इंजरी के बाद आ रहे होंगे। मतलब जो शेड्यूल दिखा रहा है ना, इस हिसाब से तो कायदे से देखो तो ऑस्ट्रेलिया का शायद ही कोई प्लेयर अगर जो टेस्ट सेटअप का हिस्सा है या वनडे सेटअप का हिस्सा होगा, मुश्किल लग रही है क्योंकि वो मुश्किल ही होंगे। देखो ट्रेविस हेड बॉल नहीं डालते, वाइड बॉल वाले फिर भी एक बार को चांस बना ले, लाल बॉल जो खेलते हैं उनके लिए तो भाई मौका ही नहीं है। और दूसरा दिक्कत ये लग रही है ना कि अगर वो जो इंग्लैंड वाले ओडीआईज हैं जय भाई, अगर उसमें इंग्लैंड का बोर्ड बोल देता है कि भाई हमें, अब हुई थी ना शो पर बहस हो गई थी एलिस्टर कुक और
और उनकी डीके मोबाबाट हो गई वहां पर थे। ठीक है, फाइनल डिसीजन ईसीबी और बीसीसीआई के बीच रहेगा। ऑफ लेट जो है बीसीसीआई ने, जैसे पिछली बार हुआ था कि बांग्लादेश का जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था मुस्तफिजुर का, तो उनको ये था कि पूरे अवेलेबल रहेंगे। जैकब बेथल भी जैसे टेस्ट मैच नहीं खेले इस बारी, बट अगली बारी जब ओडीआई वर्ल्ड कप का साल है, 5 ओडीआईज आपने मतलब कैलेंडर में नहीं रह रहे थे ना, 3-3 रह रहे थे, इंग्लैंड ने 5 ओडीआईज कर दिए अपने, तो प्रिपरेशन आप उसके अलावा टीम कौन सी तैयार करोगे भाई? आपकी पूरी लाइनअप, चलो अभी अच्छी चीज है कि फिल शॉट नहीं होते, बट मे बी फिल शॉट आप बोले यार कि 15 में तो रख लो, दूसरा कीपर रहेगा, फिर फिल शॉट के साथ ओपन की बेन डेकेट टीम में नहीं है, चलो एज ऑफ नाउ ना शायद कोई पिक करेगा अभी उनको। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अभी जैकब बेथल कर रहे हैं उनके लिए ओपन, जैकब बेथल आरसीबी। फिर आपके जो हम बात करें कि हैरी ब्रूक चलो नहीं है, फिर उसके बाद हम देखते हैं जॉस बटलर, गुजरात टाइटंस में इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर। फिर हम देखते हैं विल जैक, सैम करन, जिस भी टीम में दोनों खेलेंगे ऑलराउंडर से बड़े क्रिटिकल इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करते हैं जोफ्रा आर्चर की, आरआर के तो बॉलिंग की, अगले सीजन कोई आदिल रशीद को पिक ही कर ले। यस, ठीक है, इवन इंग्लैंड फैंस तो ये करेंगे भाई कि इंश्योर करो कि जॉश टंग को कोई खरीदे ना, कि अगर खरीद लिया जाए तो बंदा भी वहां चले आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज आपको मैनेज करनी पड़ेगी ना। देखो, और भाई अब जैसा हमने ब्रूक की भी स्टेटमेंट सुनी, वो कप्तान है, जैसे ही भाई उनकी कमिटमेंट है देश को लेकर कि यार मैं फ्रेंचाइजी क्रिकेट को मिस आउट करने के लिए तैयार हूं बिकॉज ऑफ नेशनल ड्यूटीज, तो आप अपने खिलाड़ियों से भी तो यही चीज चाहोगे ना। मुझे नहीं लगता भाई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इस बार वो रिलैक्सेशन वाला मामला होगा। ये जो इनका अर्ली वाला प्लान था, ये इस सीजन तो होता हुआ नहीं दिख रहा। अगर ये बहुत फोर्सफुली इंप्लीमेंट भी कर देते हैं तो फिर हम देख रहे हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर मिसिंग हो गए, मामला फंसा, इंग्लैंड के प्लेयर मिसिंग हो गए। हाँ, अगर आप जल्दी का लेट पुश कर देते हो तो ये आपका ये निकल जाएगा 150th टेस्ट, बट देन फिर आपको इंग्लैंड से बात करनी पड़ेगी। वहां दूसरी टीम पाकिस्तान है, पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, बट इंग्लैंड के भी आपके आज की तारीख में 15 तारीख 18 तारीख हो ही गया। 15 तारीख तक तो टेस्ट मैच चलेगा ना, 150वां टेस्ट मैच 15 तारीख तक चलेगा। कि यहाँ जैसे 150 साल पहले प्लान था ना कि 10 तारीख शुरू होगा और 15 को खत्म हो जाएगा, और 15 को ही वहां पर वनडे शुरू हो रहे थे, बट अगर आप 10 का पुश करके 18 करोगे तो हफ्ता भर वो बढ़ गया, तो फिर वहां के ओडीआईज क्रैश कर गए। 22 तारीख से तो शुरू ही हुआ था इस बार का। अगर 22 तारीख से शुरू हुआ, 18 तारीख, तो उसमें कौन सा आपने बहुत ज्यादा खिसका लिया। तो अब समस्या ये है ना कि क्या होगा कि आप अब रीस्केड्यूल करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है ना कहीं आपको मिस आउट करना है। दूसरी चीज, अगर यही क्लियर हो गया आपका कि भाई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने तो आना ही नहीं है, फिर आप एक जगह कॉम्प्रोमाइज कर लोगे इंग्लिश प्लेयर्स, और बाद में कॉम्प्रोमाइज करने की बढ़िया है, मैं कह रहा हूँ स्टार्ट में कर दो। बिल्कुल, है ना, बाद में यार बिजनेस एंड में तो आपको बड़े प्लेयर्स जो वैसे ही नहीं होंगे, पता चले जी ऑस्ट्रेलिया वाले तो आए ही नहीं थे और लास्ट में इंग्लैंड वाले भी पाकिस्तान वाला मैच खेलने चले गए, तो लास्ट में प्लेऑफ्स के टाइम पर आपको कुछ बच ही नहीं रहा है। क्वालिटी आप मिस आउट करोगे ना सबसे ज्यादा, जैसे हम टीमों का देख भी रहे हैं। और सबसे बड़ा नुकसान एसआरएच का, इवन केकेआर का, अगर ग्रीन आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके सब कुछ किया है, डेफिनेटली वो भी दिक्कत है। आरसीबी के हेजलवुड बेथल डेफिनेटली, आरआर में जोफ्रा आर्चर, दिल्ली मिचेल स्टार्क ऑलरेडी भाई उनका तो रहता ही है का कुछ पता ही नहीं रहता किस तरीके से चीजें, तो ये चीजें तो हैं। देखो इनका भी आपको कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा, एंड हु नोज ऑस्ट्रेलिया का भी कोई वाइड बॉल फिक्सचर वहां पर लाइंड अप नहीं है, बट आपको भी पता है ओडीआई वर्ल्ड कप के साल में क्या पता उनके लिए भी कुछ ऑस्ट्रेलिया देखो अब जिस तरह का जैम पैक्ड है ना उनका शेड्यूल, वो डाल नहीं पाएंगे, उनके पास मौका ही नहीं है। जो देखा कैलेंडर होगा ही नहीं, क्योंकि देखो आपका जब भी WTC का फिक्सचर और जो नया साइकिल स्टार्ट होता है, वो यूजुअली जो पहली बारी WTC इंट्रोड्यूस भी हुआ था एशेज से ही हुआ था, तो एशेज में अगर उनका जो रहता उनका एक मैच शेड्यूल्ड है, वो इंग्लैंड लाइंस वाला है, बट अगर एशेज वो WTC फाइनल पहुंच जाएंगे तो देन ये हो सकता है कि पता चले जी WTC फाइनल उससे पहले इंग्लैंड लाइंस वाली गेम हो, क्योंकि बाद में तो आप कर नहीं पाओगे ना एडजस्ट, वो पहले ही करनी पड़ेगी आपको, और अगर वो पहले पड़ गई तो फिर तो मैं कह रहा हूं कि बढ़िया ही होगा कि यार ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स क्या इन्होंने मतलब वो सुपर ह्यूमन टाइप का एक आयरन मैन चैलेंज दे दिया कि भाई बीजीटी आपकी, फिर आईपीएल तो इनका मुझे नहीं लगता, जो आपके हेड और आपकी जो तिकड़ी है फास्ट बॉलिंग हट जाएंगे, ये खेलेंगे नहीं। रेड बॉल स्पेशलिस्ट तो आपके नहीं, कैमरन ग्रीन अपने आप जिस तरह का शेड्यूल है उनको टाइम भी नहीं मिलेगा, रिकवरी का टाइम कहां से मिलेगा। वो आएंगे उधर लाल बॉल खेलें, फिर व्हाइट बॉल खेलें, 2 महीने ये, फिर सीधा 2 महीने की टेस्ट, उसके बाद 6 महीने फुल फ्लेज क्रिकेट, इम्पॉसिबल भाई। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स तो आप भूल जाओ, इंग्लैंड का स्केड्यूल की वजह से वो अपने खिलाड़ियों को रेस्ट देंगे, जिसमें आर्चर, बटलर, यार ये की प्लेयर्स और यही उनके टेस्ट भी खेल रहे हैं, बेथल, आर्चर, बटलर चलो नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि शुरुआत का फेज कॉम्प्रोमाइज कर लो, हो सकता है कि 150th टेस्ट में विल जैक्स ने टेस्ट मैच नहीं खेलना है, सैम करन बेन स्टोक्स नहीं है, तो बेन स्टोक्स की जगह क्या पता सैम करन को अपने सेटअप में लाओ। वही कह रहा हूं, सैम करन डिपेंडिंग उनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है ना, अगर आएगी तभी वो उनको लेंगे, खाना पूर्ति के लिए नहीं लेंगे ना अभी। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप इंग्लैंड कॉम्प्रोमाइज कर दो पहले, तो आपका सैम करन बच रहा है, विल जैक्स बच रहा है एज ऑफ नाउ, जॉस बटलर बच रहा है एज ऑफ नाउ, जो आपके कॉम्प्रोमाइज करने ही पड़ेंगे आपको। मे बी आप जोफ्रा आर्चर और विल जैक्स भी एशेज में खेल ही गए थे, क्या पता उनको भी रखें। विल जैक्स को अब नहीं रखेंगे ना, वो गलती बार बार नहीं करेंगे।